बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नायरा नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे पिंडी भटिया से, जहां पर इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। सुतेले बाप ने 10 साला बेटी से जना की कोशिश की। थाना सुखेगी की हदूद में दिलखराश वाकया। मोहल्ला मोहम्मदपुरा में सुतेले बाप की 10 साला बेटी से जना की कोशिश। सुखेगी पुलिस ने मां की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बाप इससे पहले भी मुतअद्दिद बार गलत हरकत कर चुका है। मियां चन्नू की बात करें, जहां पर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे आवाम में बीमारियां पैदा हो रही हैं और शदीद मुश्किलात का भी सामना है। मोहम्मद शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का साफ सुथरा पंजाब का ख्वाब ही रह गया। मियां चन्नू में जगह जगह गंदगी के ढेर, तफन और बदबू ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। अहले इलाके का नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का साफ सुथरा पंजाब के ख्वाब को अमली जामिया पहनाने के लिए सफाई का निजाम प्राइवेट करने के बावजूद अमले की नाकस कारकर्दगी की वजह से ख्वाब ही बन गया। मियां चन्नू शहर के मोहल्ला ईदगाह, ताज टाउन, रुकन-ए-दीन कॉलोनी, जौहर टाउन, मेहराबाद, मोहल्ला रहमानिया, गली नंबर 16 के अकब में कूड़े का ढेर इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इस कूड़े की बदबू और तफन से अहले इलाके को शदीद मुश्किलात का सामना है। भावल नगर की बात करें, जहां पर डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। ताहिर अब्बास खान की रिपोर्ट के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन के चहलम के हवाले से डिप्टी कमिश्नर DPO की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बून और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कामरान की ज़ेर सदारत इमाम हुसैन के चहलम के मौके पर अमन अमान के कयाम और मजहबी हमआहंगी के फिरोग के लिए ज़िला अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में अहले तशरीह के नुमाइंदों समेत तमाम मुकाबला फिक्र के उलमाए, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और मुतल्लिका महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि चहलम के जुलूस और मजालिस के पुरअमन इनकाद के लिए इंतजामिया और पुलिस मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। जुलूस के रूट्स की निगरानी, सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद और शुल्का को सहूलियात फराहम करना वाली तरजीह है। DPO ने बताया कि सिक्योरिटी के लिए इजाफी नफरी तैनात की जाएगी और तमाम दाखिली खारजी रास्तों पर मौसर चेकिंग की जाएगी। लियाकतपुर की बात करें, जहाँ पर दरिया सिंध और चिनाब में दरिया कटाव की बस्तियां कटाव की जद में आ गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल जट से। जी बिल्कुल, बेट अल्लाह वसाया बस्ती चरागा शाह के सैकड़ों घर दरिया बुर्द हो गए। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत घर भर छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। मुतासरीन का हुकूमत से फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। जी रहीमिया खान की बात करें, जहाँ पर 62 अफराद की जानिब से सैयदजादियों पर घर पर घुसकर तशद्दुद किया गया। आकम महर संचरपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया खान खानपुर 62 अफराद का घर में घुसकर सैयदजादियों पर मुबैना तशद्दुद। खानपुर की रिहाई सैयदा आमना बुखारी और इल्जाम आयद किया कि काशिफ जमशेद और उसामा वगैरह ने मामूली सी तरकलामी पर घर में घुसकर हमें तशद्दुद का निशाना बनाया। हम यतीम हैं, मुलजिमान संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। हम सैयदजादियां हैं। चादर चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हुए हमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसकी FIR तो दर्ज हो गई, मगर मुलजिमान का हाल आजाद घूम रहे हैं। मुतासरा आमना बुखारी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, DPO रहीमिया खान और DSP खानपुर से इंसाफ फराहम करने की अपील की। मुस्तफाबाद की बात करें, जहां पर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं उज़ैर अकबर की इस रिपोर्ट में। जी, मैं बतौर SHO थाना मुस्तफाबाद में तैनात हूँ। IG साहब, हमारी वज़ीर आला पंजाब CM साहिबा, हमारे RPO साहब शेखुपुरा और DPO साहब के विजन के मुताबिक हम थाना मुस्तफाबाद की हदूद से जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और इनके खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। इंशाल्लाह जल्द हम थाना मुस्तफाबाद की हदूद से जो मनशियात फरोश हैं उनका किला कमा कर दिया जाएगा। सर, मुझे बताइएगा कि आपने अपनी तैनाती के दौरान कितने मुकदमात मनशियात फरोशों के खिलाफ दिए और कितनी मनशियात जो है बरामद की है? जी बिल्कुल, मेरे अपनी तैनाती में 1 महीना मुझे हो गया है। मैंने जो अफ्यूम काफ़ी मकदार में चर्स, अफ्यूम और आइस बरामद की है और तकरीबन 20 से ज़्यादा लोगों पे मैंने अपनी FIR जो ड्रग पेडलर्स हैं जो एक्टिव हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। मजीद मनशियात फरोशों के खिलाफ आपका क्रैकडाउन कब जारी होगा और कब तक आप जारी रखेंगे? जी, हम ड्रग जो पेडलर्स हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम हर रोज़ ला रहे हैं। कोई भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इलाका मुअज़्ज़िज़ीन बताते हैं, तो हम तमाम की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करके उनके खिलाफ जो भी ड्रग पेडलर्स हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। दीना की बात करें, जहां पर यौम आजादी की मुनासबत से दीना शहर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया।
मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील दीना योम आज़ादी के मौके पर रोशनियों से जगमगा उठी। दीना योम आज़ादी की मुनासबत से तहसील दीना को रंगारंग लाइटिंग और बरकी कमकमों से खूबसूरती से सजाया गया। शहर के आम इमारतों, गलियों और शहराओं को सरसब्जो सफेद रोशनियों में मुनव्वर कर दिया गया, जो पाकिस्तान की कौमी परचम की अक्कासी कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि ये दिलकश मनासिर के जज्बा गुलवतनी को मजीद बढ़ा रहा है। दीपालपुर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे तमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। हाजी इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की ज़ेरे क़यादत फ्री मेडिकल कैंप और फ्री ब्लड कैंप लगाया गया, जिसमें जनरल सेक्रेटरी मुस्तफा मुजाहिद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मौजूदगी में PP 189 दीपालपुर अड्डा सिखपुरा में ब्लड ग्रुप मुनक्किद किया गया, जिसमें फ्री चेकअप भी किया गया और अदवायात भी दी गई, जिसमें मोहतरम डॉक्टर इब्राहिम, डॉक्टर अमीन और डॉक्टर अब्दुर्रहमान ने बहुत मोहब्बत फरमाई। दादू की बात करें, जहां पर गैर कानूनी टूल प्लाजा कायम करके आवाम को लूटा जा रहा है। महबूब हुसैन खोसा की रिपोर्ट के मुताबिक दादू के इलाकाई मखदूम बिलावल में गैर रजिस्टर्ड टूल प्लाजा नामंजूर के इंशा में सियासी मसली जमातों की रैली। रहनुमाओं ने NN 24 न्यूज से बातचीत में कहा कि दादू डिस्ट्रिक्ट में पहले से ही है गैर कानूनी मेर टूल प्लाजा कायम करके आवाम को लूटा जा रहा है। दादू के दूध में मेर और सेवन शरीफ टूल प्लाजा पहले से बरकरार है और तीसरे प्लाजा कायम करके गुंडा टैक्स वसूल किए जा रहे हैं, जिसकी मजम्मत करते हैं। कहा कि इख्तिताम तक एहतजाज जारी रखेंगे। दीना की बात करें, जहां पर SHO और उनकी टीम की कामयाब कार्रवाई 7 साल बच्चा बाजियाब करवा लिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद गुलाम मुस्तफा शाह से। जी बिल्कुल, DPO जहरम तारक अजीज संधू की हिदायत पर SHO थाना डोमिली और टीम की अहम कार्रवाई 7 साल बच्चे को बाजियाब करवा लिया गया। थाना डोमिली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चे को बाजियाब करवा कर लवाहिकीन के हवाले कर दिया। बच्चे के लवाहिकीन ने जेहलम पुलिस का इजहार शक्र किया। DPO जेहलम का कहना है शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। जी घोटकी की बात करें, जहां पर लूटमार और क्राइम स्ट्रीट रोज ब रोज रुकने की बजाय बढ़ती जा रही है। अब्दुल खालिक की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी में लूटमार और क्राइम स्ट्रीट रुकने की बजाय रोज ब रोज बढ़ने लगी। मोटरसाइकिल और मोबाइल छीनने की वारदातों में इजाफा हो गया। लोगों का बाहर निकलना दुश्वार हो गया। लोग गैर महफूज हो गए। घोटकी लबाना फाटक के करीब एक शख्स पैरल भेरी से दूसरी मरतबा मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। आसपास के लोगों ने डिकेट पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। डिकेटियों की शनाख्त सलीम चाचा राजा उर्दू के नाम से हुई। सरहद पुलिस जवाबदार गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। अभी तक केस दाखिल होने की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। जाफला की बात करें, जहां पर जाफला हेड पर डकैती की वारदात पेश आई। शाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस चौकी जाफला के हदूद में जाफला हेड पर डकैती की वारदात। निकाबपोश डकैत ने असले की नोक पर दुकानदार से रकम लेकर रफू चक्कर हो गया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस चौकी जाफला के हदूद में पुलिस चेक पोस्ट के एन सामने राउफ मोबाइल शॉप पर सुबह तकरीबन 8:30 बजे के वक्त एक निकाबपोश दुकान के अंदर दाखिल हुआ और असले के जोर पर दुकानदार से नकदी रकम लेकर रफू चक्कर हो गया। पुलिस को इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंच गई। रिपोर्ट दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। वाकई की इत्तला पर इलाका मुकीनों और ताजरों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने जायब कुआ का मुआयना करके शवाहिद इकट्ठे कर लिए और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात शुरू कर दी।